हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस अच्छाई को आगे बढ़ाते हैं और अब बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि कड़ाके की ठंड है, ऐसी ऐसी में क्या करते हैं बच्चे, रजाई या कंबल लेते हैं और चुपचाप पढ़ते रहते हैं। क्योंकि ना तो गर्मी की टेंशन ना मच्छर की टेंशन टेंशन किसी चीज़ की नहीं है, केवल अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो और मस्त रहो। तो चलिए इसी मस्ती की और मस्ती बनाते हैं। आपके सामने ये रहा प्रेजेंट। देखिए 5 नंबर का सवाल आपको एग्ज़ाम में इस तरीके का बहुत बार कई बार देखा गया है। मैंने अनसोल्ड से ही लिया है, जो 5 बार कितनी बार सेटों में देखने को मिला है। कभी कभी बस ये डिजिट चेंज है हल्की सी, बस यहाँ कोई कुछ और अंक है, यहाँ कुछ और अंक है, यहाँ कुछ और है, बट क्वेश्चन यही है। और बिल्कुल निम्न रेखाओं युग्म के बीच का कोण ज्ञात करने को बोला गया है। इसका मतलब क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आएगा पेपर में। तो चलिए आसानी से इसको हल करते हैं। तो देखते हैं इसको क्या पूछ रहा है। ये कह रहा निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो रेखा के बीच के कोण के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला होता है, देखिए अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। ये होता है कोस थीटा बराबर आपका A1 गुणा A2, सही है। फिर होता प्लस, फिर B1 गुणा B2, फिर होता मेरे बच्चों प्लस, फिर होता C1 गुणा C2, और पूरे के बटे में अंडर रूट में होता है क्या, A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, सही है। फिर गुणा करके फिर अगले में होता है A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और ये प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, रेखा युग्म के बीच का कोण का। अब ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसको लगा पाएंगे, नहीं तो हमसे लगने का नहीं है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कहाँ से ये वैल्यू निकलेगी। आप देख रहे होंगे भाई, ये जो नीचे है ना A1, ये B1, ये C1, ये वैल्यू हैं। ये आगे जो दी है दूसरी समीकरण, ये है A2 B2 C2। तो मैं लिख लेता हूँ भाई A1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2। अगर मैं B1 की वैल्यू कहूँ B1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 5। और C1 की वैल्यू कहूँ C1, तो C1 का मान है -3। तो हमने देखा A1 B1 C1 तो प्राप्त कर लिए। अब निकाल लेते हैं हम A2 B2। तो ये रहा, इसे मैं यहीं लिख लूँ, दिख रहा है। तो चलिए देख लेते ये हमारा है A2 का मान है -k मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी 1 है, 1 लिख लेते हैं। अब हमारा अब आ रहा है B2। तो B2 का मान है 8। तो चलिए 8 लिख लेता हूँ। ये हमारा C2 का मान कितना है, 4। तो हमें सब मिल गए भाई। हमें क्या मिल गया, A1 का वैल्यू मिल गया, A2 का मान, B1 का, B2 का, C1 C2। तो इस तरीके से हमने सारे मान निकाल लिए। बस इन मानों को उठाइए और इस फॉर्मूले लिखना शुरू कर देते। तो A1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, A1 का मान है 2। तो चलिए 2 गुणा ये क्या A2, और A2 का मान क्या, -1, तो -1। चलिए फिर है प्लस, तो प्लस। अब क्या है फिर बच्चों B1, तो B1 का मान कितना है, 5, तो 5 रख लेते हैं। गुणा फिर क्या B2, और B2 का मान कितना है फिर बच्चों, 8, चलिए 8 रख लेते हैं। फिर क्या प्लस, फिर C1 का मान क्या, -3, गुणा C2 का मान है फिर बच्चों 4। मान समझ में आया, चलिए अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। अब इसके अंडर रूट यानी कि करनी में A1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, प्लस ये है B1। तो B1 का मान कितना है, 5। तो 5 का क्या करेंगे, वर्ग, प्लस फिर क्या है आपका C1 का क्या, -3। तो यहाँ रखेंगे -3 का स्क्वायर। इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। ए टू का मान कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, प्लस आगे क्या है B2 का मान है 8। B2 का मान कितना है मेरे बच्चों, 8 का स्क्वायर, प्लस C2 का मान कितना है, 4, और 4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने ये जो वैल्यू सारी रख ली। अब क्या कर लेते हैं, इसकी गुणा भाग कर लेते हैं और देखते हैं सवाल को कितनी आसानी से किया जा सकता है। 2 एकम 2, सही है। 8 पंजे मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 40। आ गया 3 चौक कितना हो जाएगा, 12, और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे अंडर रूट में है तो चलिए अंडर रूट लगा लेते हैं। 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, 25, 3 का वर्ग क्या होगा, 9। अब जो माइनस है, माइनस माइनस क्योंकि वर्ग है तो माइनस जो है अंदर खत्म हो जाता है, बचा प्लस। अब फिर गुणा,
चलिए आगे वैल्यू रख लेते हैं, किसकी, आगे वाली। -1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1। 8 का वर्ग क्या होगा प्यारे बच्चों, 64। और +4 का वर्ग क्या होगा, 16। तो इस तरीके से हमने सारे मान रख लिए। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करना, देखिए ये कोस थीटा चली रहा हमारा, कोस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा। अब ये हो गया माइनस के 12 और 2 14। अब प्लस के क्या है प्यारे बच्चों, 40। सही है, आगे चलते हैं। ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 4 29 और 8 हो गए 38। कितने हो गए, 38। चलिए 38 हो गए। आगे चलते हैं, आगे इनके जोड़ लेते हैं, यानी कि 16 80 81, ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों 81। अब आगे देखते हैं, तो इसके क्या करते हैं, ऊपर से घटा लेते हैं। दिख नहीं रहा, चलिए दिखा देते हैं। कोस थीटा बराबर, अगर ये गया, ये बचा हमारे प्यारे बच्चों 40 में से ये बचा, 40 में से 26, ये बचा 26। चलिए अच्छी बात है। अब ये 38 का कुछ हो सकता, नहीं हो सकता, बट इसका 81 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 होता है। 81 का वर्गमूल 9 होता है, और ये बचा 38। अब 38 का कुछ होगा नहीं। अब देखिए कोस में क्या कितने इतने का मान होता है, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होता। जब नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस कोस को उठाओ इधर ले जाओ तो इन्वर्स में बन जाता। तो आप ये कह सकते हैं कि थीटा बराबर ये बन जाएगा कोस इनवर्स, और ये बचेगा 26/9 √38, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 5 नंबर देकर आपको आसानी से देकर सवाल जाएगा। तो देखिए सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा, सवाल बहुत इजी है, इसको करने का तरीका भी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर पेपर में इस तरीके का सवाल आएगा तो उम्मीद है आप 5 नंबर लेकर आएंगे, और मेरी जो द्वारा मेहनत की गई है वो सक्सेस हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।